कलेजा निकाल ले। और जो भी यहाँ पे मोहम्मद रह रहा है वो मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। हमारे नामर्द कांग्रेसी थे और कोई नहीं थे। यही कहना चाहूंगी कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए। पटकों को इस देश से निकाल के भगाओ। रोइए नहीं, रोइए नहीं, हिम्मत का समय है, ठीक है ना, रोइए नहीं। मूवी देख के आ रहे हैं भैया? हाँ भैया मूवी देख के आ रहे हैं। कश्मीरी फाइल्स, हाँ कैसी लगी? अच्छी पिक्चर थी। कश्मीर की जो कहानी है उसके ऊपर पिक्चर बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? बहुत ही नम लग रही है, रो रहे थे क्या आप? बिल्कुल भाई साहब, ये पिक्चर ऐसी है, ये बहुत रोना तो बहुत आया। और इसके बाद जो कश्मीर यहाँ बादाम और कंबल बेचने आते हैं, आत्मा ये करी कि उनका कलेजा निकाल ले, कलेजा निकाल ले। और जो भी यहाँ पे मोहम्मद रह रहा है वो मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, मस्जिद तोड़ देनी चाहिए। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ही पटकों को इस देश से निकाल के भगाओ। उनकी औरतों का भी यही हश्र होगा, वो सुन ले। उनकी औरतें क्या कहना चाहेंगे कैसी लगी मैम मूवी? कैसी लगी आपको? नहीं, वो पानी है। मूवी बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? हिंदू सब एकता संगठित रहे। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी क्या लगता है सुपर डुपर हिट होगी? बिल्कुल होगी जी। कैसी लगी मूवी आपको सर? ये मूवी नहीं है जी, एक घटना है जो अपने अतीत में हुई है, अपने साथ हुई है। हाँ अगर इसको हम सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को कहेंगे हाँ। तो कहीं न कहीं फिर से हम वो जोनोसाइड कर रहे हैं जो उस समय 1990 के दशक में हुआ था। मेरा जन्म भी 1990 में हुआ है। जी। वो मरने वाला जो बालक था, कृष्णा का भाई था, वो कोई हिंदू पंडित नहीं था, वो मेरा भाई था। जो आरे में काटी गई माँ, अगर इस तरीके से अगर इसको देखेंगे तो अब कहीं न कहीं जाकर उनके दर्द को हम अपने ऊपर महसूस करेंगे। सिर्फ ये कह देना कि कश्मीरी पंडितों पर या कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो कहीं न कहीं फिर से हम वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जो उस समय हुआ था। अभी हमारे पास ये है कि हम उनके साथ जो है नाइंसाफ़ का इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम तभी जब उनको दोबारा से उनके घर पर वापसी करा करके आपको दोबारा। आपके आंखों में आंसू दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? यही कहना चाहूंगी कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए। अंदर तक आपको हिला देगी मूवी एंड में। विवेक रंजन सर से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? थैंक्स बोलना चाहूंगी ये मूवी बनाने के लिए और हमको सच दिखाने के लिए। कहीं ना कहीं हम सिर्फ देख करके इतना इमोशनल हो रहे हैं, जिसके पे बीती है उसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाएगी किसी के भी। क्या कहना चाहेंगे कि आज तक ऐसी मूवियों को लाने से बचता रहा है बॉलीवुड? एग्जैक्टली बॉलीवुड को सिर्फ मसाला मूवी बनानी है या तो झूठ दिखाना, प्रोपेगेंडा दिखाना है। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि जो उस टाइम की दोगली सरकारें थी, मतलब इतना सब कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है। अब ऐसा कभी रोइए नहीं, रोइए नहीं, हिम्मत का समय है, ठीक है ना, रोइए नहीं। अगर हिम्मत नहीं बांधेंगे, सच देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कहते हैं कि सच दिखाने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उससे ज़्यादा कहीं हिम्मत सच सुनने के लिए और देखने के लिए चाहिए। अब सोने का वक्त नहीं, अब कहने का नहीं, जागने का वक्त। इस समय भी हम न जाग करके अपने अतीत को हम सबक न लेकर के अपने भविष्य को न सुरक्षित कर पाएँ, फिर हमारा ये कहते नहीं जवानी किस काम पे, फिर से हम रोएंगे, फिर आंसू गिराएंगे, ये कब तक चलेगा? आने वाला। कैसी लगी मूवी आपको? It was a nice movie. कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? No, thank you. It was a nice movie. सिर्फ कश्मीर हिंदुओं की बात होती है, कश्मीरी हिंदुओं की बात, उनके अलावा और भी कोई ऐसा मुद्दा रहा है जिसपे इसी तरीके की नरसंहार हुआ है, जनोसाइड हुआ है, लेकिन बात नहीं हुई है? मूवी आनी चाहिए। बहुत जगह होता है। आप अपने उत्तर प्रदेश में कैराना ले लो, कैराना का दिखाया नहीं गया, लेकिन सेम कंडीशन ऐसी थी। आप सोचो कि हम लोगों को देखने के बाद हम पे ये फील होता है, और जो लोग ये फेस करते हैं उनके दिल पे क्या बीतती होगी। कैराना में अभी पिछली सरकारों में 300 परिवार घर छोड़ के भाग गए, उनको मजबूर किया गया। अब आप आदमी को ना दवाई, अब दिखा रहे थे कश्मीर पिक्चर में अभी कि जो लोग वहाँ पे इनको गोली मारी जाती थी, जिनको चोट लगती थी, उनको दवाई नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था। आदमी कहते छोड़ के चले गए। आदमी कैसे रुकेगा? वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो केंद्र सरकार में गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी? इतना बड़ा कांड हो जाता है, उसके बाद कोई कांड में उनके जू नहीं रेंगती है। मैं सभी भाइयों से बस यही कहना चाहता हूँ कि पहचानो इन दोगले राजनेताओं को, जो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इतना बड़ा नरसंहार कराने से पीछे नहीं हटते हैं। बस उनको पहचानो। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोइए नहीं, ठीक है, मानते हैं बड़ी भावुक मूवी थी, पूरा भारत रो रहा है इस मूवी को देखने के बाद,
उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, चाहे वो इंडिया की थी चाहे पाकिस्तान की थी, इन लोगों को कुछ करना चाहिए। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सारे नामर्द कांग्रेसी थे और कोई नहीं थे। तो ये आपने देखा वेव मॉल में, वेव मॉल की जो दर्शक अभी मूवी देख के निकल रहे हैं, उनकी लखनऊ वेव मॉल की बात बता रहे हैं। ये उनका ये हाल था। उन्होंने बताया लगभग हर कोई रो रहा है और उनके रोते हुए उनके स्टेटमेंट्स को देख के एक अंदर से हमारा भी मन पसीज गया है। तो अभी तक ये आज चौथा 5वां दिन है। 11 को रिलीज़ हुई थी, आज 14 तारीख है। 11, 12, 13, 14 आज 4 दिन हो गए हैं। मूवी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इसके लिंक मूवी के शेयर किए जा रहे हैं। तो जो लोग शेयर कर रहे हैं, मूवी देख भी रहे हैं, इस मैसेज के साथ कि जो लोग हॉल नहीं जा सकते हैं उनको घर में मोबाइल में मैसेज करें। इसी के काउंटर में एक बात ये हो रही है कि इस मूवी को तरक्की ना हो, इसके काउंटर में इस मूवी को लिंक शेयर कर दिया गया है कि लोग घर ही में मोबाइल में देख लें, हॉल में जाके ना देखें। तो ये 2 बातें हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको अपने मोबाइल में ये मूवी देखनी है कि सिनेमा हॉल में मूवी देखने से जाके विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे जो सच को दिखाने की हिम्मत रखते हैं उनको आप प्रमोट करना चाहते हैं और वो आगे और ऐसे मुद्दों पे, क्योंकि ये कश्मीर पंडित, कश्मीरी हिंदुओं का जो मुद्दा था, ये एक काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा था, इसीलिए इस पर मूवी बन गई है। लेकिन अभी भी शायद कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे, अनुपम खेर जैसे लोग ही कर सकते हैं। आप देख रहे थे बोल वचन। जय हिंद, जय भारत।